हेलो एवरीवन। बीपीएससी 67 पीटी रिजल्ट आ गया। रिजल्ट चौंकाने वाला है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। सबसे पहले अपनी जिम्मेवारी को एक्सेप्ट करते हुए आप लोगों से माफी मांग रहा हूं, क्योंकि मैंने जो कट ऑफ बताया था उसके आसपास भी ये कट ऑफ नहीं आया। कारण क्या है, गलती किसकी है, क्यों नहीं आया, ये एक अलग मुद्दा है। बट जिस जिम्मेवारी के साथ जो बात रखी गई थी वो पूरा नहीं हुआ, तो उसकी जो बात मैंने रखी थी उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। भले इसके पीछे कई रीजन है, वो आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। दुर्भाग्य ये है कि ऐसे ऐसे कोर बीपीएससी और पीसीएस एस्पिरेंट जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनमें से मैक्सिमम बाहर है। मैक्सिमम बाहर है, ठीक है। उनमें से कई कई लोगों का ये लास्ट अटेम्प्ट था, एक सपना के रूप में उसको देख रहे थे, अपने सारे एफर्ट लगा दिए थे। अपने क्लास से भी बहुत सारे बच्चों का हुआ है, बहुत सारों का नहीं हुआ है। कई ऐसे हैं जो काफी समय से लगे हुए थे और कुछ बड़े मेरे फेवरेट छात्र भी थे। लास्ट अटेम्प्ट में नहीं होना सपना टूटने के जैसा है। एक छोटा सा मैसेज भी ना उनका झकझोर देता है कि सर सपना टूट गया। ये बड़ा छोटा सा मैसेज है, क्योंकि कभी ना कभी हम भी इससे गुजरे हैं। और अभी जब कोई एज ए टीचर, एज ए मेंटर होता है ना, तो वो स्टूडेंट का, वो अपने आप को छात्र का गार्जियन समझने लगता है। उस लेवल पे एक दर्द, एक फीलिंग आती है। तो लाइन बहुत छोटा है, लेकिन कितना तकलीफ करता है वो मैं ही समझ सकता हूं। और उनके साथ क्या बीत रही होगी जिनका ये आखिरी अटेम्प्ट था, जो कोशिश, पूरा एफर्ट लगा दिए थे हर तरीके से। जिनके पास मौका है वो एक संभावना के रूप में खुद को तसल्ली देके अपने आप को संभावना दे भी सकते हैं। जिनका ये आखिरी मौका था, अब तो था में चला गया। वो बीपीएससी में अधिकारी बनने का सपना था, वो टूट गया। अब जो जो जिम्मेवारी चीजें हैं उसमें बहुत बात करने का कोई मतलब है नहीं। अब हमें आगे देखना है, क्योंकि लाइफ है, आगे तो आपको चलना ही है। आप 10 दिन बाद चलो या 15 दिन बाद चलो, फिर से आपको इस स्ट्रीम में, इस जीवन के स्ट्रगल में दौड़ना ही है। जिनके पास अटेम्प्ट है वो इस अटेम्प्ट का फायदा उठाएंगे, जिनके पास नहीं है वो अपने इस जीवन में कुछ दूसरे रास्ते के को चुनेंगे। लेकिन याद रखिएगा, आपने अगर इसमें जेन्युइन मेहनत किया है तो आप कुछ दिन सही, दिक्कत तो होगी, लेकिन फिर आप कहीं ना कहीं उसी जगह, ऐसे जगह पे होंगे जहां चीजों को लीड कर रहे होंगे। अब जिनका निकल चुका है, सवाल है कि जिनका पीटी निकल चुका है उनके लिए क्या। देखो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बहुत पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि इस बार जिसका जिसका पीटी निकल रहा है, खासकर ऐसे एस्पिरेंट जो पहले से कोई ना कोई एग्जाम देते आ रहे हैं, यानी पहले से यूपीएससी और पीसीएस के स्टूडेंट हैं, अगर वो दे रहे हैं तो उनके लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इस एग्जाम में, क्योंकि इन्होंने ऐसा पेपर सेट किया था ना, ऐसा पेपर सेट किया था जिसके बारे में मैंने बहुत बोला है स्टार्टिंग में। कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म भी किया है। आज उसका नतीजा आपके सामने है। आज उस पेपर के कारण क्या हुआ, ये नतीजा आपके सामने है। ये पेपर कहीं से भी बीपीएससी जैसे पीसीएस के एग्जाम को सेटिस्फाइड कर रहा है, उसके स्टैंडर्ड पे है। इसका जवाब बिग नो है। ये पेपर रेलवे में होता, एसएससी में होता, बैंकिंग में होता तो बड़ा अच्छा लगता, लेकिन ये पीसीएस लेवल का पेपर नहीं था। उसके बाद इतनी गलतियां, कई सारी बातों पे जब कोई टीचर या कोई भी आवाज उठाने की कोशिश करता है तो ऐसे कई सारे ग्रुप एक्टिव हैं, वो सक्रिय हैं बहुत ज्यादा, उसको दबाने के पीछे लग जाते हैं। तो वो जो आप आज उसको, और उनके बहकावे में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं कि सर होने दीजिए एग्जाम, एग्जाम हो रहा है। आज जो होने दीजिए एग्जाम, एग्जाम हो रहा है। पहले जो एग्जाम का डेट बढ़ रहा था, नहीं बढ़ रहा था, आज बात हुई कि रिजल्ट टाइम पे क्यों नहीं आ रहा।
मेंस के में गैप दीजिए, तो वहां पर भी यही था कि सर रिजल्ट एग्जाम होने दीजिए। आज क्या हुआ, आज 113 कट ऑफ चला गया, क्योंकि उनको पता है कि स्टूडेंट्स बिगड़ जाते हैं, स्टूडेंट डिवाइड हो जाएंगे, 67 की तैयारी में लग जाएंगे, तुरंत नोटिफिकेशन भी देंगे स्टूडेंट के टूटने के लिए, ताकि ये मुद्दा फिर से गायब हो जाए। तो सिर्फ एग्जाम देना और एग्जाम का रिजल्ट का वेट करना, नहीं होने पर अगले एग्जाम की तैयारी करना, तो ये तो एग्जाम आता रहेगा और आप देते रहेंगे। आयोग की जो कमी है उस पर कौन बात करेगा, आयोग की जो गलतियां है उस पर कौन बात करेगा, बताओ आप सपोर्ट कर सकते हैं ना, बात हम जैसे लोग ही करेंगे। तो जब हम जैसे लोग उस बात पे बात करते हैं तो बहुतों को दिक्कत हो जाती है, जिसका नतीजा आज है। तो खैर अब अभी तो जो हुआ सो हुआ, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन जिनका भी हुआ है ये मान के रखिएगा कि लाइफ में इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलने जा रहा है। जहां लिखना है लिख के रख लीजिए। इस मेंस जिनका भी प्री निकला है, लाइफ में इससे बड़ा मौका एग्जाम निकालने का दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि इस बार जितने लोग प्री क्वालिफाई कर रहे हैं उसमें से आधे से अधिक लोग कोई कंपटीशन आपको दे ही नहीं रहा है। मतलब लगभग 60 to 70% ऐसे लोग हैं जिनमें कंपटीशन ही नहीं है, वो आउट ऑफ कंपटीशन अभी से हैं। 30% के बीच का कंपटीशन है ये। 10,000 में एक्चुअली में, और वही रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, पूरा का पूरा रिजल्ट में कन्वर्ट होंगे इंटरव्यू कॉल के लिए। तो जितने जो इंटरव्यू कॉल के लिए हो रहे हैं ना, उसी में से कुछ और को ऐड कर लीजिए मेंस में, वही फाइट कर रहे हैं और लोग फाइट में ही नहीं है। तो इस मौके को मत चूकना, सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ भूल जाइए जो हुआ, और आगे जिनका एग्जाम है वो आगे एग्जाम के लिए लग जाइए। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, जो अभी एग्जाम है उस एग्जाम में आपको क्या करना है, अभी पीटी की आपको मेंस की ही तैयारी करनी है कुछ समय और। मेंस को थोड़ा सा और मजबूत कर लीजिए, अभी आप लोग लगभग कर चुके हैं, थोड़ा सा कर ही लो और एफर्ट लगा के पीटी को साथ में रखिए, वहां से स्कोर बढ़ाना है। क्योंकि जब अगर मेंस जिनका मेंस पीटी निकल भी रहा है उनसे भी मेंस नहीं होने जा रहा। यही थोड़ी सी स्थिति 68 में होगी अगर पीटी मोड में ही रह जाएंगे तो। इसीलिए समझदारी ये है कि आप इसको मेंस के मोड में आइए, अभी हैं आप तो अभी रहिए थोड़ी दिन और, तब पीटी मोड में जाके स्कोर वहां बढ़ा लीजिएगा। तो इस चौंकाने वाले रिजल्ट के बाद भी हमें आगे चलना ही चलना है, कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। और इसमें किसी को, इसमें सिंपल सी बात बस यही है कि जो कड़वा सच है वो सामने है, आ चुका है। गलतियां सही ये सब निकलता रहेगा। मैं फिर से कहूंगा कि टाइम वेस्ट मत कीजिएगा इधर उधर के चक्कर में, अपने काम पे फोकस रखिए, वो चीजें रिजल्ट में कन्वर्ट होगी। इधर होगा कि अब एग्जाम कैंसिल हो रहा है, पेपर ये हो रहा है, वो हो रहा है, टाइप की बहुत सारी चीजें होंगी, उसमें इन्वॉल्व मत होइएगा ज्यादा। आप जहां जहां आपको सपोर्ट करना वहां कीजिए बेधड़क। वो हम कहते हैं कि आपका सपोर्ट जरूरी है, जहां फिजिकल हो डिजिटल ही हो वहां कीजिए, लेकिन टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। ये होना चाहिए वो चाहिए वाली बात मत कीजिए, जहां जो हो रहा है वहां एफर्ट कीजिए, वो एक अलग बात है। उम्मीद करते हैं कि जो ये झटका लगा है इससे आप भी जल्दी उभरेंगे और हम भी जल्दी उभरेंगे, क्योंकि ये तनाव हमारे अंदर भी है। कई लोग जब फूट फूट के रोते हैं ना तो वो अकेले रो रहे होते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे जब 50 लोग एक आदमी के पास रोते हैं, उनका रोना भी सुनना है, उनको चुप कराना है, फिर उनकी स्थिति क्या होती है ये जिनके पास लोग रोते हैं उन्हीं को समझ में आता हो। तो खैर जो चीजें है वो तो है, देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। बट हमें कल से फिर पूरे जोश से अपने, जब कल सुबह होगी सूर्योदय होगा तो सब कुछ, सब गम को जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं करके आगे की तरफ हमें मूव करना ही करना है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है हमारे पास। मिलते हैं।